महज 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर ऐसा खूंखार और बेरहम हमला किया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के होश फाख्ता हो गए हैं। इजरायल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्लाह तेल अवीव के पास इजरायली सेना के गिलॉट बेस को तबाह कर सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इजरायल के 22 सैनिकों को मार डाला है। लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल ने हिजबुल्लाह और यूरोप के अपने सूत्रों के आधार पर जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल के दावों के मुताबिक इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 2 चरणों में हमले किए हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर इतना बड़ा हमला कैसे किया है। अल मयादीन टीवी चैनल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस बार ऑपरेशन अरबाइन के तहत इजरायली सेना पर हमला किया है। खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव से कुछ किलोमीटर दूर इजरायली सेना के गिलॉट बेस और ईन शेमर एयरबेस को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने हमले के पहले चरण के तहत इजरायल की खुफिया यूनिट 8200 को निशाना बनाया है। दावों के मुताबिक शुरू में हिजबुल्लाह ने अंधाधुंध रॉकेट से इजरायली बेस पर हमले किए, जिसमें से ज्यादातर रॉकेट को इजरायल के आयरन डोम ने तबाह कर डाला। हिजबुल्लाह का दावा है कि ऐसा उसने जानबूझकर किया था ताकि आयरन डोम की प्रतिरोध की क्षमता को खत्म किया जा सके। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल के गिलॉट बेस पर दूसरे चरण का खौफनाक हमला किया। हिजबुल्लाह ने अचानक सैकड़ों ड्रोन से इजरायली बेस पर हमले कर दिए। ड्रोन का हमला इतना तेज था कि गिलॉट बेस में बैठे इजरायल खुफिया यूनिट 8200 के सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला। अल मयादीन टीवी चैनल के मुताबिक हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों की वजह से इजरायल के 22 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 74 इजरायली सैनिक बुरी तरह से जख्मी हैं। الحرب لا يغير موقفنا. نحن من البداية قلنا أننا نساند غزة، وعادة إذا حصل حرب في أي مكان في العالم المفروض أن المعالجة تكون بانتهاء الحرب. इजरायल ने कल ही दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर भयंकर हवाई हमले किए थे। इजरायल के इस हवाई हमले में 15 बार एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह पर की गई थी। इजरायल ने इस हमले के बाद दावा किया था कि उसके हमले में दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर मारा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इजरायल के इतने बड़े दावे के महज 10 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास मौजूद इजरायली सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर डाला है। हिजबुल्लाह इस हमले को लेकर और क्या दावे कर रहा है, जरा ये भी जान लीजिए। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन अरबाइन, मारे इजरायल के 22 सैनिक। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक ऑपरेशन अरबाइन इजरायली सेना के लिए काल साबित हुआ है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने महज एक ही हमले में इजरायल के 22 सैनिकों को जहां मारने का दावा किया है, तो वहीं 74 सैनिक घायल करने का भी दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने अपने टॉप कमांडर हज मोहसिन उर्फ फऊद शुकर की हत्या का बदला इजरायली सेना से ले लिया है। कमांडर फऊद शुकर को 30 जुलाई को बेरूत में एक मिसाइल हमले से इजरायल ने मार दिया था। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मुताबिक ऑपरेशन अरबाइन के तहत तेल अवीव से 40 किलोमीटर और लेबनान से 75 किलोमीटर दूर इजरायली सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल की खुफिया यूनिट 8200 को निशाना बनाया है, जो लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रही थी। इजरायली सेना भी मान चुकी है कि महज 12 घंटे के अंदर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने 30 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने अल जलील पैनहैंडल को निशाना बनाया है। पिछले कुछ घंटों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के जैबकिन कलेले के बाहरी इलाके रशाया अल फकर और येटर पर हवाई हमले किए हैं, जबकि एक इजरायली टैंक ने कफर चौबा अल खियाम पर भयंकर हमले किए हैं। इसके अलावा इजरायली सेना ने अल वजानी पर भी हमले किए हैं। לפנות בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום.
צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, הן בהגנה והן בהתקפה. हिजबुल्लाह को कमजोर समझना शायद इजरायली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है। इजरायली सेना बेशक गाजा के साथ साथ लेबनान पर घातक हमले कर रही हो, लेकिन खुद इजराइल के टॉप सैन्य अफसर चेतावनी दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह को हमास समझना इजरायली सेना की बड़ी भूल साबित हो सकती है। हम आपको इजराइल के इजरायली रिजर्व मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक के बयान और चेतावनी दिखाते हैं, जिसमें वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के सफाए के चक्कर में कहीं इजराइल का ही सफाया ना हो जाए। रिजर्व मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक का साफ कहना है कि अगर लेबनान से सीधी और बड़ी जंग इजराइल ने की तो हिजबुल्लाह इजराइल के तेल अवीव, गुशदैन को तबाह कर सकती है। इजरायली जनरल ने यहां तक कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान के साथ युद्ध को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि इजरायली सेना के टॉप अफसरों की बात निरर्थक होती जा रही है। इजरायली चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू में इजरायली जनरल ब्रिक ने यहां तक कह दिया कि हिजबुल्लाह पर हमले का झूठा प्रचार बंद करें, क्योंकि इजरायली सेना काफी छोटी है। इजरायली सेना के पास सिर्फ 6 डिवीजन है जो हमास तक को खत्म नहीं कर सकती है। ऐसे हालात में लेबनान में हिजबुल्लाह से सीधी जंग इजरायली सेना की 6 डिवीजन नहीं कर पाएगी और लेबनान युद्ध इजराइल के वजूद पर बहुत भारी पड़ सकता है। इजरायली जनरल यित्ज़हाक ब्रिक खुल्लम खुल्ला इजरायली टीवी चैनल पर इजरायली सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह की जबरदस्त सैन्य क्षमता। इजरायली सेना खुद मानती है कि हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। हमास के विपरीत हिजबुल्लाह के पास शक्तिशाली मिसाइलें और रॉकेटों की सीरीज मौजूद है, जिनकी संख्या वॉशिंगटन में मौजूद वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 लाख तक है। हिजबुल्लाह की 2 लाख मिसाइल और रॉकेट इजराइल के शक्तिशाली एयरफोर्स और मिसाइल रक्षा नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। והעקרונות הללו, אני חוזר ואומר, תואמים את מתווה ה-27 במאי שזכה לתמיכה אמריקנית. אני מבקש שוב להדגיש שהחמאס עד לרגע זה דבק בסרבנותו, או אפילו לא שלח נציג לשיחות בדוחה. ולכן את הלחץ צריך להפנות לחמאס ולסינואר ולא לממשלת ישראל. जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज किए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्लाह ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته بيوجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته بيوجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. इस हफ्ते इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक नेतन्याहू सरकार ने हिजबुल्लाह जंग के लिए अतिरिक्त 50,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने को मंजूरी दे दी है। इजरायली सेना ने लेबनान में बमबारी कर हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ कमांडरों को मार गिराया है। इसके बावजूद हिजबुल्लाह के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायली सैनिक जल्द ही लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा।
फिलहाल जिस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल के 22 सैनिकों को मारने का दावा किया है, उससे साफ हो गया है कि अब हिजबुल्लाह और इजराइल में बेहद खूनी जंग जमीन पर शुरू हो जाएगी।